स्वागत सत्कार अभिनंदन नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति दर्शन में। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज का विषय है गरुड़ पुराण। इस पुराण के माध्यम से मरने के समय क्या होता है और मरने के बाद क्या होता है, मरने के समय क्या करना चाहिए और उसके पश्चात मनुष्य का क्या गति है, इस विषय में प्रथम धर्मकांड और प्रेत कल्प में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और इस पुराण में किस माध्यम से बताया गया है। सर्वप्रथम नारायण को प्रणाम करके मैं ये कथा प्रारंभ कर रहा हूं। दैवक क्षेत्र, जो देवताओं का क्षेत्र है, नैमिषारण्य, उसमें शौनकादि श्रेष्ठ मुनिगण सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण कर लेता है, जबकि दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज के यातनाओं का भोग करने के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इन दोनों में क्या सत्य है, यह बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज इन प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की कथा का वर्णन वो उनको सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार बिनता पुत्र गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, गरुड़ के हृदय में ब्रह्मांड में सभी लोगों को देखने की इच्छा जागृत होती है और हरिनाम का उच्चारण करते हुए वो पाताल लोक से लेकर पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक आदि सभी लोगों का भ्रमण करते हैं। पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखी एवं अशांत चित्त होकर वे पुनः बैकुंठ वापस आ जाते हैं। बैकुंठ लोक में मृत्यु लोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण आदि का प्रवृत्ति नहीं है, केवल शुद्ध और सत्व गुण की ही प्रवृत्ति वहां विद्यमान है। वहां राग, द्वेष आदि षड विकार, जो इस प्रकार के विकार होते हैं, वो वहां पर नहीं पाया जाता। किसी का वहां निराश होना संभव नहीं है। भगवान के मनोहरि पार्षद वहां उपस्थित हैं। गरुड़ जी वहां पहुंचते ही देखते हैं भगवान झूले पर विराजमान हैं। हरि का दर्शन करने से बिनता पुत्र गरुड़ का हृदय आनंद विभोर हो उठता है। आनंद मग्न होते हुए उन्होंने प्रभु से कहा और प्रभु से वो पुनः पूछते हैं, भगवान, आपकी कृपा से त्रिलोक का परिभ्रमण मैंने कर लिया है। यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से लेकर सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोक की अपेक्षा पृथ्वी लोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय होता है। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। जो लोग पवित्र भारत भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं, वे धन्य हैं। देवता भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में जन्म लेकर मनुष्य रूप में जन्म लेना वो अति शुभ मानते हैं और अपने मन में इच्छा रखते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवताओं के मन में भी भारत भूमि में, इस पृथ्वी पर जन्म लेने की इच्छा सतत रहती है। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, जो मरणासन व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति मरने लगते हैं, उस समय उनको पृथ्वी पर सुलाया जाता है। ये क्या है? अष्टमहादान किसे कहते हैं और अष्टमहादान करने से क्या प्राप्त होता है? प्राणी किस प्रकार मरता है और मरने के बाद वह कहां जाता है? विस्तार पूर्वक आप मुझे सुनाने की कृपा करें। कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़, आपने मनुष्यों के हित में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछी है, जिसको देवतागण योगी जन भी नहीं देख सके।
जो अति गोपनीय रहस्य है उसे मैं आपको बता रहा हूं। पुत्र की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उद्धार कर देता है। जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सबसे पहले गाय के गोबर से लिपे हुए जगह पर जल से सिंचित करके कुशा बिछाकर उस पर उसे लिटा देना चाहिए। उनके मुख में स्वर्ण आदि पंचरत्न डालना चाहिए। यह कर्म करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। तिल का महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र होता है। तिल का प्रयोग करने से असुर, दैत्य, दानव ये सभी भाग जाते हैं। एक ही तिल का दान करने से 32 सेर तिल के बराबर स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण भगवान गरुड़ जी को बताते हैं। उसके बाद वो कुश का वर्णन करते हैं। कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुआ है। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा ऊपर के भाग में शिव को जानना चाहिए, अतः शिव का वहां पर वास होता है। तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। इसलिए देवताओं को तृप्त करने के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों को तृप्त करने के लिए तिल की आवश्यकता होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, विष्णु एकादशी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षड्पदी मुक्तिदायिनी। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 दुर्गम संसार में मुक्ति प्रदान करने के साधन होते हैं। मृत्यु काल में जो मरणासन व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए, इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवण रस पितरों को प्रिय होता है। लवण मतलब होता है नमक, स्वर्ग को प्रदान करता है। नमक दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह लवण यानी नमक भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न है, इसलिए अन्न आदि के साथ लवण का दान करना आवश्यक माना जाता है। पृथ्वी पर यदि किसी आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का यानी नमक का दान करना चाहिए। उनके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम के शिलाओं को रखना चाहिए। तत्पश्चात यथा विधान, जहाँ का जो भी विधान है उस विधान के हिसाब से सूक्त का पाठ करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ये सब करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। जब मरणासन व्यक्ति का इंद्रिय यानी उसका शरीर और उनका इंद्रिय काम करना बंद कर देता है, उस समय प्राणी शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत पाश बंधों में जकड़कर मारते हुए ले जाते हैं, और जो सुकृति प्राणी होते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक में ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है, और किस प्रकार उनको नरक में ले जाते हैं ये कथा लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों, जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे।